सभी कभी ना कभी लाइफ में एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर सोचते हैं, यार इन्वेस्ट करें, अच्छा है पैसा होगा, इन्वेस्ट करें। देखो मैं जाहिर सी बता दूँ कि शेयर मार्केट में जल्दी पैसा नहीं है, अगर आप सही समय तक आप कंसिस्टेंसी कर सकते हैं तो पैसा है। मल्टी बेगर शेयर के इस बारे में आज बात करूँगा और ये भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एक कदम से कैसे मैंने 20,000 से ज़्यादा रुपए गँवा दिए केवल और केवल गलत शेयर चुनकर, ठीक है? मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सही शेयर कैसे चुनें, क्योंकि जब आदमी का पैसा जाता है तो फिर वो उस पर नॉलेज गेन करता है। तो मैंने नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ और सही शेयर की पहचान बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द समय में आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है? सही शेयर की पहचान करने का तरीका यह है कि कंपनी की बिजनेस को सबसे पहले समझो, ठीक है? मैंने क्या किया था, मैं आपको शेयर्स के नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो शेयर्स ऑलरेडी डूब चुके हैं। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में 400 से 500 के आसपास रन कर रहे थे, आज 100 से 120 के बीच में ही रन करते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, वो तो गए, लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस समझिए जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपने का कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सर्विस से भविष्य में कैसे जाने वाला है, ग्रोथ क्या है। जैसे ईवी सेक्टर का ग्रोथ अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, टेक सेक्टर का अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? अगर टिकाऊ है तो बहुत अच्छा है। क्या कंपनी की डिमांड आने वाले वर्षों में बढ़ेगी? जैसे आप जानते हैं ईवी सेक्टर में अगर आप अभी पैसा लगाएंगे तो आने वाले 3 से 4 साल में वो 2 गुना हो सकता है, कोई वो नहीं है, क्योंकि ईवी सेक्टर की डिमांड बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल की डिमांड्स घटेंगी तो ईवी सेक्टर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड्स बढ़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स में सेट भी कर रखा है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, फार्मा, एफएमजीसी, टेक जैसी इंडस्ट्रीज भविष्य के लिए अच्छी मानी जाती हैं अभी से। ये भविष्य मतलब 3 से 4 सालों का भविष्य है, 2 से 3 महीनों का भविष्य नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? अब कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में जान लीजिए, फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं फाइनेंशियल हेल्थ पर एक बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ, काम चल रहा है उस पर, बहुत जल्द मैं ले आऊँगा। यह सबसे ज़रूरी कदम है कि नीचे दिए गए पॉइंट्स पर ध्यान से देख लीजिए। जैसे रेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, कर्ज क्या है। जैसे रेन्यू के बारे हर साल बढ़ रहा हो, नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिले, कर्ज बहुत ज़्यादा ना हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 हो, ठीक है? मतलब कि जितना इनका हर साल मुनाफा बढ़ रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसी के समकक्ष के से कम हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है? इस चीज़ का याद रखना। आप जानते हैं कि यहाँ पर आरओई बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, 15% से अधिक हो तो अच्छा संकेत है, ठीक है? रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर 15% से अधिक है तो बहुत अच्छी संकेत हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर अगर लगातार बढ़ रहा हो तो अच्छी बात है। जैसे एक शेयर आज 100 का है, 2 से 3 महीने बाद वही शेयर 115 से 120 के आसपास हो रहा है, बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू 2 से 3 माइनस के, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। अब जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ, यह जानकारी आप मनी कंट्रोल वेबसाइट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, screener.in, या फिर एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर मुफ्त देख सकते हैं। मेरे हिसाब से एनएससी बीएससी में थोड़ा सा क्रिटिकल होगा देखना, मनी कंट्रोल बेस्ड वेबसाइट है। इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत आसानी से आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पर भी वगैरह पर भी ये लोग देते रहते हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं देते हैं, वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। कंपनी के फाउंडर पर और मैनेजमेंट पर ध्यान दें। कंपनी चलाने वाले लोगों की ईमानदारी और अनुभव बहुत मायने रखते हैं। क्या कंपनी का कोई फ्रॉड या घोटाले की खबर आई है? आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, इस कंपनी ने किया इतना घोटाला, अगर ऐसी खबरें आती हैं तो कंपनी दिन एक घंटे में लॉसेस में जा सकती है। आप जानते हैं हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को एकदम बर्बाद करके रख दिया था, हालांकि अडानी उठ गई थी, पर हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी के शेयर्स में इतना ज़्यादा लॉसेस कर दिया था कि कई लोग बर्बाद हो चुके थे पूरी तरह से, और कई लोग उसी शेयर्स को खरीदकर अमीर बन भी गए थे। मैं एक व्यक्तित्व का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उसमें, और जैसे हुआ तो 7,000 करोड़ का उसका मुनाफा हुआ जाकर। क्या मैनेजमेंट का रिकॉर्ड साफ़ सुथरा है? अगर मैनेजमेंट का रिकॉर्ड साफ़ सुथरा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। क्या उन्होंने पहले अपने शेयर बेचकर भागने जैसी हरकत की है? आप जानते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अगर कंपनी का कोई मेन आदमी बाहर चला जाता है कंपनी बेचकर तो उनके शेयर भी बिक जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना। ईमानदार और अनुभवी मैनेजमेंट हमेशा कंपनी को आगे बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़ वगैरह से देखने को मिल जाएंगी। पिछले 10-12 साल अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-3 दिन दीजिए उस कंपनी के ऊपर। 10-12 साल के पिछले के चार्ट्स देखिए, 10-12 साल के पिछले की न्यूज़ उस कंपनी के बारे में देखिए, ग्रोथ देखिए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल कैसे, कंपनी के प्रोडक्ट पर डिमांड बढ़ रही है या नहीं, क्या कंपनी नई प्रोजेक्ट्स पर निवेश कर रही है, क्या कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्या कंपनी नई मार्केट यानी कि इंटरनेशनल रूरल में जा रही है। ग्रोथ कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर साबित होती है, इस चीज़ के याद रखना। अगर ग्रोथ कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर साबित हो सकती है। वैल्यूएशन देखें, सस्ता है या महंगा शेयर, कैसा शेयर है। कई बार अच्छी कंपनी का शेयर महंगा होता है, इसलिए वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर क्या मतलब है, जैसे आप जानते हैं प्राइस टू अर्निंग, पीई रेशियो, जितना कम उतना बेहतर है। अगर प्राइस टू अर्निंग जितना कम है तो उतना अच्छा है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक 1 से 3 के बीच में है तो सही है, अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डिविडेंड यील्ड 2% से अधिक है तो बेहतर। डिविडेंड आप जानते हैं क्या है, कंपनी कोई शेयर का प्रॉफिट का हिस्सा आपको मुफ्त में देती है तो उसे डिविडेंड यील्ड कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे चीज़, अगर शेयर का पीई बहुत ज़्यादा है तो शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ओवर वैल्यूड हो सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें, पास्ट परफॉर्मेंस पिछले 5 साल के प्राइस चार्ट देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इस 5 साल को 10 साल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 10 साल का देख लीजिए, ठीक है। क्या शेयर ने लगातार ग्रोथ दिखाई है या बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, प्राइस रेशियो में बना हुआ है तो शेयर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्या कंपनी को डिविडेंड दिया या नहीं। लगातार ग्रोथ वाले शेयर कम जोखिम वाले माने जाते हैं, अगर कम लगातार ग्रोथ हो रहा है तो उनकी जोखिम कम होंगी। सेक्टर कंपनीज कंपेरिजन कैसे करें, सेक्टर कंपेरिजन कैसे करें, एक ही सेक्टर की दूसरी कंपनियों की तुलना करें। जैसे अगर आप आईटी सेक्टर देख रहे हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो की तुलना करें। जिसकी फाइनेंशियल और ग्रोथ इंडिकेटर सबसे अच्छे हों वही शेयर कहलाएगा, ठीक है, वही सही शेयर कहलाएगा। भावनाओं से ऊपर उठे, कभी भी किसी के इंस्टा ऐड देखकर, यूट्यूब पर ऐड देखकर, यूट्यूब की वीडियोस देखकर कि हाँ ये 5 शेयर खरीद लो, ये 10 शेयर खरीद लो। अगर मेरे चैनल पर वीडियो आ रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिन शेयर के बारे में मैं बात करूँ वो शेयर काफ़ी अच्छे हों। मैं कभी भी फेक प्रमोशन या फेक प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देता हूँ, इस चीज़ को याद रखना। भले ही मैं 2-3 शेयर ही बताऊँगा, पर मैं जो बताऊँगा वाकई में मैं खुद खरीदूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ किसी के कहने पर शेयर ना खरीदें, ट्रेंड या बिंडली ना चलें, खुद रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, ठीक है। भावनाओं से ऊपर उठें, सिर्फ किसी के, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सही समय पर एंट्री और एग्जिट, देखो मेरे एक दोस्त हैं काफ़ी अच्छे जानकार हैं, उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग चुनी थी। ऑप्शन ट्रेडिंग में वो इतना ज़्यादा बह गए थे कि वो सुबह मार्केट में 1 लाख के आसपास इन्वेस्ट करते थे। 9:30 से 11 बजे तक उनका 50,000 प्लस हो जाता था। 3 बजे तक वो लॉसेस में चले जाते थे और ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर ली। एक दिन उन्होंने क्या किया, करीब 10.39 लाख के आसपास उन्होंने रुपए इन्वेस्ट किए। 11 बजे उनका 18 लाख का ग्रोथ दिख रहा था और उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट बाद वो लौटे। मतलब कि लगातार तो स्क्रीन पर देख नहीं पाते थे, रिसर्च करते थे, स्क्रीन खोलते थे, ऐसे करते थे, काम भी करते थे। तो लगभग उनके लॉसेस हो गए थे, 3 लाख रुपए बचे थे केवल उनके अकाउंट में और वो पूरी तरह से पसीने में भीग चुके थे। करीब उनका लॉस उसमें हुआ 11 लाख के आसपास, उन्होंने 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट के 7,80,000 के आसपास उनका लॉस हुआ। वो बेहोश हो गए थे वहीं पर और आज वो ठीक हैं, लेकिन इतना है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका है। एग्जिट करें जब शेयर का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कंपनी की ग्रोथ रुक जाए। हाँ, अगर वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रोथ देख रहे हैं 6-7 महीने से उतने पे लटकी हुई है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, कभी कभी रुकावट बहुत तेज़ी स्पीड का निशाना होती है, तो कभी कभी कंपनी उठ भी सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार अब नहीं हो रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट हो जाएगा जितना होना होगा। मल्टी बैगर शेयर के मैं कुछ संकेत दिए देता हूँ, अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक हो, अर्निंग और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हो, कर्ज बहुत कम हो, प्रोमोटर होल्डिंग 50% में हो, सेक्टर फ्यूचर में तेज़ी वाला हो। सेक्टर फ्यूचर आप जानते हैं, आप जान समझ सकते हैं, कोई भी कंपनी है अगर सेक्टर फ्यूचर उसका तेज़ी से तो काफ़ी अच्छी शेयर वो संकेत हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और चीज़ें समझ में आ जाएँ। सही शेयर की पहचान करना कोई जादू नहीं है, यह रिसर्च, धैर्य और समझदारी का खेल है। जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर शेयर चुन पाएंगे। कभी भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लॉलेस में ना आए, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां ही आपको अमीर बनाती हैं, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है।
अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो अच्छी कंपनी आपको अमीर बनाती है, शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी कंपनी अमीर बनाकर नहीं दे सकती है, ना ही एक दिन में किसी का कंपनी का प्रॉफिट डबल हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन गिर भी सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने दी है आप लोगों की लगभग सही दी है। काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, एक एक टॉपिक्स को मैंने क्लियरली देखा है, उसके बाद ही मैं आपके समझ प्रस्तुत हुआ हूँ। और काफ़ी 12 दिनों बाद ये वीडियो आपके सामने आ रही है, लेकिन अच्छा प्यार और अच्छा सपोर्ट करिए। बहुत जल्द आप लोगों को बहुत जानकारी मैं देने वाला हूँ, ऐसी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को उससे रिलेटेड टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। हमेशा सभी कहते हैं अमीर बने, लेकिन कैसे बने ये बहुत ज़रूरी है। मिलता हूँ किसी और शेयर मार्केट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।